राम जी, नमस्कार गाइस, स्वागतम सभी का एक और न्यू व्लॉग में। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वो चीज़ रखी हुई है हमारे मंदिर वाले रूम में, तो आपको सीधा लेके चलता हूँ मंदिर वाले रूम में। मम्मी सो रही हो? हाँ चल तो रही है। 1 घंटा तो ऊपर हो गया। हाँ 1.5 घंटा हो गया। सीटी क्यों ना आया मैं? रबड़ हिल गई होगी, इसकी रबड़ टेढ़ी हो गई होगी। ये आ गया हमारा मंदिर वाला रूम। सबसे पहले से खोलता हूँ, इसका जो है मैंने ताला मार दिया था इसमें फिर, क्योंकि हम दोपहर में ऊपर चले गए थे थोड़ी देर के लिए धूप वूप सेकने। तो इस देखिए मंदिर वाला कमरा मैंने खोल दिया है। और ये चीज़ जो है मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, इतने सारे तकिए, ठीक है, तकियों की लाइन लगी पड़ी है यहाँ से हाँ, यहाँ से हाँ। और ये देखो सारे तकिए, और इस थैले में सारी अपनी चद्दरें हैं। ये लाए थे गाइस हम मकर संक्रांति पे लोगों को मंथने के लिए, ठीक है। जैसे मकर संक्रांति पे चीज़ें लोगों को दी जाती हैं, तो पिछले साल जो है हम मम्मी जाके कंबल लेके आई थी। 13-14 कंबल थे जो हमने लोगों को बांटे थे, ठीक है। इस बार मम्मी ये लाई थी, देखो जी, ये तकिए वगैरह और ये चद्दर वगैरह। तो गाइस अब ये सारी चीजें वेस्ट हो गई, ये इन चीजों का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि हमारा मकर संक्रांति का त्योहार खराब हो चुका है। क्योंकि हमारे गांव में जो एक पापा की जो दादी थी, एक सगी तो नहीं थी, कोई ना कोई दादी थी, हमारे कुंड में की थी। तो आज उनका देहांत हो गया, आज वो एक्सपायर हो गई सुबह 6 बजे। तो अम्मा तो जो है हमारी नीचे, वो तो सुबह ही चली गई 8-9 बजे करीब, छोटे बाबा के साथ मेरे। और पापा भी 1-2 दिन में शायद हो ही आए, ठीक है, मिलने चले ही जाए गाँव में। तो इसलिए अब जैसे वही त्योहार तो हमारा खराब हो गया, तो अभी हम किसी को दे तो सकते हैं नहीं, अपने यूज में ले लें तो बात अलग है, पर इतने हम यूज भी कहाँ करेंगे। मम्मी का कहना यह है कि तू मेरे साथ चलियो, मैं दुकान वाले से वापस करने की बात करूंगी। मैंने कहा ये भी ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगले साल काम आ जाएंगे, रख दो, ठीक है ना भाई। और ये और काफ़ी सारी चीज़ें भी लाई थी, देखिए चावल वावल भी लाई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें देनी होती हैं, मेरे को इतना कुछ पता तो है नहीं। बाकी कल जैसे मकर संक्रांति है तो उस पर हम जो है खिचड़ी बनाते हैं, या पीले वाले नमकीन चावल बनते हैं, तो वो भी शायद मन से जाते हैं, तो वो भी नहीं दे सकते हैं किसी को। हमारा त्योहार मकर संक्रांति का तो खराब हो चुका है। ऐसा की देंगे यार इसे, देखो इसकी तो ये किसी में कहीं पन्नी भी फटी हुई है, ठीक है। मम्मी स्पेशली इसलिए कल रात को जाकर लेके आई थी कि 15 को तो दे नहीं देने, ज्यादा लेट ना हो जाए। और उस दुकानदार से और कहीं से स्टॉक मंगवाया था, वो कह रहा था भाभी जी आप घर जाइए मैं और मंगा लूँ। ये हाल हो रहा है, पर चलो कोई बात नहीं जी, टाइम का पता नहीं चलता, वक्त का कुछ पता नहीं कब वक्त आ रहा अपना भी। तो भाई कल एक और बार मैं स्कूल में फोन ले जाऊंगा, क्योंकि कल है मेरे आईपी का प्रैक्टिकल। और कल भी मेरे साथ मेरा जो कोई दोस्त है अरमान, वही चलेगा। सुबह 7-7 बजे चलेंगे हम, मतलब 7 बजे तक निकल जाएंगे यहाँ से, उसे भी लेके, क्योंकि 7:30 से तो शुरू है, ठीक है ना। कल सुबह मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। जैसे फाइल देने गया था, तो फाइल तो ऐसा था कि दे के वापस आना, उसमें तो तुम 8 बजे चले जाओ, ठीक है, उसमें तो लेट चल जाएगा। पर कल इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो कल हमें समय पे पहुंचना पड़ेगा, समय पे निकलना पड़ेगा, पहली बात। तो गाइस देखिए, रात का डिनर करने के बाद 2-2.5 घंटे पहले अपनी आईपी पढ़ी, क्योंकि कल मंडे को 15 जनवरी को है गाइस मेरा आईपी का प्रैक्टिकल, ठीक है। ऐसा नहीं वो 2-2.5 घंटे ही पढ़ी, सुबह ही पढ़ी रहा था मैं, पर एक हाँ ये बात बताने के लिए। तो भाई सबसे पहले तो यार मैं वो ढूंढूं अपनी तौलिया वाली चप्पल, कहाँ है, बहुत ठंड लग रही है मेरे को। नंगे पैर तो यार कहाँ चली गई, मम्मी ने कहाँ रख दी। हाँ ये रही, इसके बिना कैसी होगी, सर्दी ना कटे हाँ के बिन भैया। वैसे तो जो प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं वो 16 तारीख को यानी कि ट्यूसडे को करने हैं, लेकिन अभी मैं सोच रहा कल जा ही रहा हूँ, तो एक आध का कल ही कर देता हूँ, जैसे कि अपना इको वगैरह का। तो वही इको का गाइस देखो थोड़ा बहुत काम मेरा बच रहा था, जैसे कि ये सर्टिफिकेट लिखना, ठीक है, देखो ये सर्टिफिकेट लिखना, और ये एक मेरी केस स्टडी भी बनानी थी। तो देखो गाइस ये केस स्टडी का पूरा मैंने क्वेश्चन लिख के इसके क्वेश्चन आंसर्स करे, ठीक है, ये भी। तो सजाने सजूने के नाम पे गाइस मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, जो कि है ग्लिटर पेन, ठीक है। ये 4-5 मेरे पास ग्लिटर पेन्स पड़े हैं, इसी से ही जो सजाने का काम होता है इसी से करता हूँ मैं। और सजाने के नाम पे मेरे को और कुछ ना आता, ना मेरे पे कुछ है। अब यार देखो फाइल तो मेरी काम पूरा हो चुका है, अब बेसिस है मेरे को वो पंच होल से इसके अंदर होल वोल करके फोल्डर में लगाना है। मेरे पास जो है फोल्डर भी बहुत सारे हैं, मैं कौन सा लगाऊं। देखो ये भी है, ठीक है जी, ये भी है, और एक ये भी है, 3 फोल्डर्स हैं। एक अंदर भी पड़ा हुआ देखो बड़ा वाला, और उसके ऊपर लिखा हुआ बिजनेस शेड्यूल। तो उसे तो मैं कहाँ यूज करूँ, तो इन तीनों में समझ नहीं आ रहा मैं कौन सा लगाऊं। ये दोनों तो खैर इन पे मैंने पहला आईपी या टाइपो का प्रोजेक्ट फाइल्स लगा रखी थी। आज का प्रोजेक्ट इकोनॉमिक्स का मेरा अभी का इसमें लगेगा, ठीक है जी। ये देखो हाँ सही है, ये वाला ठीक भी रहता। यार एक चीज और रह गई,
मैंने जो है प्रोजेक्ट तो पूरा बना दिया, ठीक है, सारी फाइल सारी शीट, लेकिन मैंने इंडेक्स नहीं लिखा भाई। मैंने 1 मिनट रुको जरा, इसकी जो बाकी फाइल्स मैंने रखी थी वो कहाँ है, इंडेक्स लिखना तो भूल ही गया गाइस मैं। ये 3-4 चीजें याद थी, ये तो मैंने लिख लिया है, कहाँ चला गया। अच्छा हाँ, इसके अंदर है। अच्छा ये फोल्डर भी हम पे एक, तो भाई देखो ये अपना बाकी शीट्स हैं इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट की, ठीक है। ये एक फोल्डर भी है, पर इसका जो जिससे यहाँ अटैच होता है वो लुप्पी सी होती है यहाँ, वो गुम हो गई मेरे से। तो इंडेक्स का कॉलम मैंने बनाया नहीं बना, ये तो एक्नॉलेजमेंट है, और एक्नॉलेजमेंट तो खैर मैंने वही बना दिया, तो इसे किसी और काम में ले आऊँगा। मैं भूल ही गया था एक्नॉलेजमेंट का मैंने पहले सी शीट बना रखी है। सर्टिफिकेट भी कहीं और काम में लाना पड़ेगा। बाकी हाँ, ये रहा ना इंडेक्स का कॉलम, तो इसमें सबसे पहले मैं फटाफट इंडेक्स भर देता हूँ। लाइन से पहले पेजों को लगा के फिर बीच में ही जो है इंडेक्स लगा देंगे। 2000 years later. तो गाइस देखिए, अपनी इकोनॉमिक्स की फाइल मेरी पूरी रेडी हो चुकी है। इसका जो इंडेक्स रह रहा था, इंडेक्स भी देखो गाइस पूरा मैंने भर दिया। जितने भी टॉपिक जिस जगह थे, तो पूरा इंडेक्स मेरा फिल हो चुका है और फाइल अपनी सारी रेडी है। बस इसको इस फोल्डर के अंदर, तो देखो इस फोल्डर के अंदर लगाना है और फिर काम खत्म। और अब देखिए आप एक छोटा सा टाइम लैप्स। तो गाइस देखिए, फाइल अपनी पूरी रेडी हो चुकी है विद कवर और सारे कंटेंट के साथ। ये देखो गाइस, ये रही अपनी फाइल, ठीक है। और फाइल तो मैंने आपको दिखा दी और टाइम लैप्स भी दिखा दिया। सबसे पहले गाइस देखो पीछे टाइम, 1:25। सुबह मुझे 7:30 स्कूल पहुंचना है, उसके लिए मुझे कम से कम 7 बजे तो निकलना पड़ेगा घर से। और तुम डेडिकेशन देख रहे हो, नींद गई तेल लेने भाड़ में। पहले जो काम है ना वो होंगे। ये फाइल मेरी बन चुकी है, अब मुझे कुछ नहीं करना। अब बस मैं अपना ही सारा जो भी बेड वेड है इस सारे को समेट के अब ना बस मैं सीधे सोऊं, कम से कम 4-5 घंटे की तो नींद लूं। अभी थोड़े बहुत दिन से मेरा कमरा ऐसा ही है, देखो वहाँ ये एक्सटेंशन बोर्ड रखा रहता है, वहाँ वो बॉक्स रखा रहता है। अब ये मुश्किल से आप मान लो ट्यूसडे वेडनेसडे तक खत्म कर दूंगा सारे प्रोजेक्ट का काम में। उसके बाद सिर्फ पढ़ाई व्लॉगिंग। प्रैक्टिकल तो अभी डेट, तो उसके लिए तो क्या पढ़ाई में ही तो आता प्रैक्टिकल, अगर वाइवा का जो होगा। तो गाइज आज के सारे ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना मेरे सभी दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ, क्योंकि फैमिली ब्लॉग्स बनाता है तुम्हारा भाई। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, नमस्कार गाइस और शुभ रात्रि।